आज की मोटिवेशनल स्टोरी 3 मोंक की है, जो कि हमें जीवन के बारे में कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो आइए ये कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पुराने रहते उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते हैं, एक गांव में प्रवेश करते हैं, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते हुए अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी पीढ़ी इकट्ठा हो जाती। वे इतनी भीड़ देखकर एक साथ और से हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते, बिना भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते हैं। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चीन में फेमस होते गए। 3 लाफिंग मॉम के नाम से चीन के लोगों ने बहुत प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते, यह बस हंसते हैं जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन मैं बस हंसते, तो यह उनका नाम बन गया। 3 हंसते हुए भिक्षु, द लाफिंग मोंक। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसते हुए समय के साथ हुए तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब एक गांव में ठहरे हुए उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव सब रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उन्हें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी जो 2 जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरी की लाश के पास खड़े हैं, जोर जोर से हंस रहे। ऐसी हंसी उन्होंने आज से पहले कभी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उसे दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मारकर हमें हरा दिया। हम अपनी हर वॉइस की जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव दास था। जब मृत्यु भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष केवल मजाक नहीं कर रहे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर, उसे नहलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते। लेकिन मरने से पहले उसे भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उसे तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उसे भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकार आसमान में रंग बिरंगे कदमों में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा मोंक मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षु ने कहा, चालक आदमी तो मार चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की गई है हंसी आखिरी हंसी थी। दोस्तों, इसे कहानी की शिख को अपनी जीवन में जरूर उतारना।